आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के एक ऐसे पोर्टल के बारे में जहां आपको पैन कार्ड से रिलेटेड सभी सर्विसेज एक ही पोर्टल पर मिलने वाली हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीआर फाइलिंग से लेकर लोन अप्लाई करने तक की सुविधाएं आपको यहां पर मिलेंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जिस पोर्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पोर्टल का नाम है डिजिटैग सेवा। देखो, अगर आपको अपना एक नया पैन कार्ड अप्लाई करना है, आपके फैमिली में किसी का भी पैन कार्ड अप्लाई करना है, वो आप कर पाएंगे। आपको अपने पैन कार्ड में घर बैठे ही सुधार करना है, वो इस पोर्टल के थ्रू हो पाएगा। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, खोए हुए पैन कार्ड को आपके घर के पते पर मंगाना है, वो आप कर पाएंगे बहुत आसानी से और सिंपल प्रोसेस के थ्रू। अब इसी के साथ एक और बड़ी सुविधा यहां पर आपको मिलने वाली है। जैसे कि काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई हमारा पैन कार्ड खो गया है, हमारे पास ना तो पैन कार्ड का नंबर है और ना ही पैन कार्ड की फोटोकॉपी है। अब इस कंडीशन में हमें हमारा पैन कार्ड का नंबर ही पता चल जाए, यही बहुत है। तो ये सुविधा भी आपको इस पोर्टल पर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि ये पोर्टल क्या है, क्या क्या सर्विसेज आपको इस पर मिलती हैं, इस पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे इन सभी सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर डिजिटैग का ये पोर्टल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं इस पोर्टल पर पैन कार्ड से रिलेटेड आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी वो सब शो हो रही है। जैसे कि एक नए पैन कार्ड को अगर आपको अप्लाई करना है तो 180 रुपीज़ में ही मात्र आप इस पैन कार्ड को घर बैठे बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक और आपको ऑफर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पोर्टल का रेगुलर यूज़ करते हैं और अपने परिवार में, घर में, दोस्तों का, रिलेटिव में किसी का भी आप पैन कार्ड को अपने थ्रू यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको 170 रुपीज़ का ही पैन कार्ड पड़ेगा, यानी कि डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक नंबर आपको शो हो रहा है। ये जो नंबर है एक हेल्पलाइन नंबर है। आप अगर रेगुलर इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, पैन कार्ड की सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, पैन कार्ड का नंबर प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रकार की जितनी भी सर्विसेज यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप उनका यूज़ कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो आप डिस्काउंट लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करेंगे। कंपनी की तरफ से आपको, हेल्पलाइन टीम की तरफ से आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो, हम सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड से रिलेटेड इस पोर्टल पर क्या क्या सर्विसेज हैं। पहले तो सर्विस आपको मिलती है कि आप एक नए पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करना है तो करेक्शन कर पाएंगे। पैन कार्ड रीप्रिंट करना है, यानी कि आपका पैन कार्ड खो गया है, टूट गया है, पुराना हो चुका है, अब आपको एक नए पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक नया पैन कार्ड है। इस प्रकार का ओरिजिनल पैन कार्ड दोबारा से आपको आपके घर के पते पर चाहिए तो आप रीप्रिंट फैसिलिटी के माध्यम से ये काम कर पाएंगे। साथ ही साथ में आपको अगर आईटीआर फाइलिंग करनी है तो मात्र 399 रुपये में ही आप यहाँ पे आईटीआर फाइल कर पाएंगे, लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक और बड़ी सर्विस यहाँ पर आपके लिए दी गई है कि अगर आप इस पोर्टल को किसी को रेफर करते हैं तो आपके द्वारा रेफर किए गए इस पोर्टल पर जितने भी लोग काम करेंगे उनके काम करने पर 5 रुपए का कमीशन भी आपको प्राप्त होता रहेगा। दूसरे लोगों या दुकानदारों को हमारे ऐप के बारे में बताएं और उनको रेफर करें, हर पैन या आईटीआर पर कमीशन कमाएं। अब देखो, यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, पैन कार्ड पर कमीशन मिलेगा 5 रुपए का और हर आईटीआर पर कमीशन मिलेगा कंपनी की तरफ से 20 रुपए का। तो इस प्रकार से भी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस पोर्टल के माध्यम से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे ही। ये ऐसा करेंगे तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और आपकी अर्निंग होती रहेगी। अब देखो, इसी के साथ में एक और अमेजिंग सर्विस इस पोर्टल पर मिलती है और वो ये है कि अगर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर प्राप्त करना है तो आधार नंबर के माध्यम से मात्र 15 रुपये में ही आप यहाँ पे अपने पैन कार्ड के नंबर को पता लगा सकते हैं। इनका एप्लीकेशन भी है, आप यहाँ पे इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सेम आपका रहेगा प्रोसेस, मतलब अगर आप लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो पोर्टल भी बिल्कुल ऐसे ही ओपन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन भी ऐसे ही काम करेगा। अब देखो, लास्ट में आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रजिस्टर करने का। इस पोर्टल के थ्रू इस सर्विसेज को यूज़ करेंगे तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे री एंटर करके इसको कंफर्म कर देंगे एंड देन सबमिट करेंगे। अब आप देखेंगे इस पोर्टल पर आपका सक्सेसफुली आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लॉग इन नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अब जो पासवर्ड आपने बताया था वो एंटर कर देंगे एंड देन साइन इन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। पोर्टल के लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं पैन कार्ड से रिलेटेड सभी सर्विसेज यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। जैसे नया पैन कार्ड अप्लाई करना है, करेक्शन करना है, माइनर टू मेजर आपको पैन कार्ड बनाना है, किसी का माइनर पैन कार्ड था उसको आपको मेजर में कन्वर्ट करना है तो वो कर पाएंगे, पैन कार्ड रिप्रिंट करना है, आईटीआर फाइल करना है। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपको अगली सर्विस मिलती है ई पेन टू पीवीसी पैन कार्ड। अगर आपने कभी अपना ई पेन बनवा लिया था, उसका फिजिकल कार्ड आपके घर के पते पर नहीं आ पाया था, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से पीवीसी ओरिजिनल पैन कार्ड को घर के पते पर मंगा सकते हैं।
पैन कार्ड आपको अगर ट्रैक करना है, आपने अप्लाई कर दिया है, करेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने रीप्रिंट किया हुआ है, सारे टाइप के एप्लीकेशन आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे, उसका स्टेटस भी जान पाएंगे। साथ ही साथ में अगर आपको एनपीएस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक बड़ी सर्विस कि अगर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर ही नहीं पता चल रहा है तो आप इस लास्ट वाले ऑप्शन के माध्यम से अपने आधार कार्ड के थ्रू अपने पैन कार्ड के नंबर को निकाल सकते हैं। अब देखो, किसी भी सर्विस का यूज करने से पहले सबसे पहले आपको अपना वॉलेट रिचार्ज करना होता है। तो आप वॉलेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहां पर आपको करंट बैलेंस शो हो रहा है, 0 रुपया है। ऐड बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप मिनिमम एक रिचार्ज आपको करना होगा, मिनिमम 200 रुपए का। तो यहां पर हम एक बार आपको पैसा डिपॉजिट करके दिखा देते हैं कि आप अपना वॉलेट कैसे रिचार्ज करेंगे। यहां पर हमने 200 रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यस डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, इसको स्कैन करके फटाफट आप 200 रुपए की पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमने क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से कर दी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे अकाउंट पर हमारा बैलेंस हमें शो होने लगेगा। बैक टू होम करेंगे और मात्र आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना होगा और आपका अमाउंट आपके वॉलेट में शो होने लगेगा। अब इसके बाद आप जैसे ही वॉलेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा 200 रुपए का अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब वापस होम वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप एक नए पैन कार्ड को इस पोर्टल के माध्यम से कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप यहां पे देख पा रहे हैं न्यू पैन कार्ड अप्लाई लिखा हुआ है, पहले ही इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लगभग कुछ 7 इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आप सही से एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना होता है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देंगे, जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन करना होगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। जैसे आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, एरिया पिन कोड नंबर के साथ आप यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा मेंशन कर देंगे। उसके बाद फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे अभी आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर की थी पैन कार्ड को बनाने के लिए, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना होगा। फोटो कैसे अपलोड करना है उसके भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए गए हैं। देखो कितना आसान प्रोसेस हो रहा है। बेसिकली अगर आप डायरेक्टली पैन कार्ड की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बड़े बड़े ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पे ईजिली आप समझ नहीं पाते हैं कि भाई कहाँ कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है। इस पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड को अप्लाई करना काफ़ी आसान कर दिया है। तो यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी फोटो अपलोड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड आप यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड की बैक साइड का फोटो लेकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसके बाद आपको फाइनली 180 रुपीज़ की यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका ये प्रोसेस करने लगेगा और यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डिडक्ट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बैक टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपने जो पैन कार्ड अप्लाई किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। टोकन आईडी नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब इसके आगे आप यहाँ पे व्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू करेंगे तो आपकी रिसिप्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपका फोटो लगा हुआ है, आपके सिग्नेचर है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन टाइमलाइन में आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन टाइमलाइन बना हुआ है। या पैन कार्ड आपका सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, पेमेंट आपका सक्सेसफुली डिडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है और पैन ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग में है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। जो कुछ आपको करना था वो आपने कर दिया है, बाकी का काम आगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन पैन ऑथेंटिकेशन वेरीफाई होने के बाद आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर यहीं पर इसी वाले ऑप्शन के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड की ई कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके घर के पते पर ओरिजिनल पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल इतने ही आसान और सरल प्रोसेस के माध्यम से आप इस पोर्टल पर पैन कार्ड से रिलेटेड सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। क्विकली 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है और आपका यहाँ पे पैन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। अब इसके अलावा पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज का यूज करना है, सभी सर्विसेज के ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं, दिए हुए हैं। बिना किसी टेंशन के आप पैन कार्ड से रिलेटेड किसी भी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी सभी के पास पहुंच पाए और आपके जैसे बाकी के लोग भी पैन कार्ड की सभी सर्विसेज का लाभ काफी आसानी से ले पाएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।